Shri Matrai Namaha, Jai Shri Hari. I hope you all are doing well. Today I am here to share something divine. In Sanatan Dharma, we all know we have Kavach Stotram. हमें पता है कि हमारे शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कवच स्तोत्र हमें प्राप्त होते हैं. कवच यानी शील्ड, बेसिकली बेसिक टर्म्स में माने तो, जो हमें बचाए. किस चीज़ से बचाए? आपका शरीर जब इस भौतिक संसार में है तो इसे बाहर की जितना एनवायरनमेंट है उससे प्रोटेक्शन चाहिए. आपका जो इंटरनल, जो आपका चित्त है, आपकी इंद्रियां हैं, उनको भी प्रोटेक्शन चाहिए. इन शॉर्ट, यू नीड ओवरऑल प्रोटेक्शन. आपको पूर्ण रक्षा चाहिए. तो उसके लिए सनातन धर्म में हमारे पास कवच स्तोत्रम है विभिन्न प्रकार के. जैसे दुर्गा सप्तशती में हमें प्राप्त होता है चंडी कवच या दुर्गा कवच जिसे कहते हैं, बट वो चंडी कवच है. और राम रक्षा स्तोत्र जो हम करते हैं बुद्ध कौशिक ऋषि द्वारा जो दिया गया है, अगेन वेरी पावरफुल. वैसे ही नारायण कवच वेरी पावरफुल. शिव रक्षा स्तोत्र, कामाख्या कवच, पंचमुखी हनुमान कवच, विभिन्न प्रकार के कवच हैं जिसका एक साधक को अवश्य ही जप करना चाहिए. अपनी रक्षा के लिए, आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र की रक्षा के लिए. वी आर सीइंग सो मेनी नेचुरल कैलामिटीज़. इतनी सारी आपदाएं आ रही हैं, तो हमें साथ ही साथ जो अडेप्टेशन मिटिगेशन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वो करना है. हिमालय रीजन में कंस्ट्रक्शन को हमें अंडर सर्विलेंस रखना है. अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन को रोकना है ताकि हिमालयाज़ जो यंग माउंटेन्स हैं वो फ्रजाइल ना बने और ज़्यादा. और उसके साथ हमें यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को जागृत करना है, वाइब्रेशंस को बढ़ाना है. वो कैसे होगा? जप से. वी ऑल नो मंत्रास हैज़ सर्टेन वाइब्रेशन. जब हम कोई साउंड है, जब वो वेव्स पास करती हैं, वी सी द वेव्स फ्लक्चुएटिंग, दैट इज़ द साउंड. सेम वे व्हेन वी चैंट, जो यूनिवर्सल वाइब्रेशन है वो बढ़ती है. यदि सभी लोग, हर एक मंदिर, नाउअडेज rituals are just rituals. No one is doing the chanting, the proper procedure. आप देखिए किस मंदिर में केवल आरती होती है, धूप दीप होगा. इट्स अ गुड थिंग. लेकिन होना क्या चाहिए? हर मंदिर में नित्य मंत्रों का जाप, स्तुति होनी चाहिए. जैसे भगवान शिव का मंदिर है तो नित्य श्री रुद्रम या श्री रुद्राष्टाध्यायी पाठ होना चाहिए. देवी का मंदिर है तो क्या होना चाहिए? देवी महात्म्यम दुर्गा सप्तशती, या जो उनका कुल है, परंपरा है, उस कुल के द्वारा उनकी नित्य अर्चन होना चाहिए. लेकिन नहीं हो रहा है. उल्टा जो स्थानीय लोग हैं, ट्राइबल पीपल हैं हिमालय रीजन के, वो अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं. जो रिचुअल चले आ रहे हैं उन्हें ख़त्म कर रहे हैं. तो ऐसा ही एक कवच स्तोत्र जो ना कि केवल आपको बल्कि आपके सराउंडिंग को बचाएगा, आपको एक पॉजिटिव पर्सन बनाएगा, आपको एक जागृत इंसान, आपके सातों चक्रों की जो रक्षा करेगा, एक ऐसा कवच आज हम आपको बताएंगे. अति दिव्य कवच है वो, जो साक्षात त्रिमूर्ति स्वरूप हैं. अत्रि मुनि और माँ अनुसूया के पुत्र हैं, भगवान दत्तात्रेय. सो दत्तात्रेय वज्र कवच बहुत ही दिव्य एक कवच हमें प्राप्त होता है, जिसका पाठ नित्य ही साधक को करना चाहिए. और ये हमें प्राप्त होता है रुद्रयामल तंत्र के हिमखंड के उमा महेश्वर संवाद में. अगेन शिवा एंड शक्ति, शिव और शक्ति का संवाद, उनकी कन्वर्सेशन से हमें ये स्तोत्र, ये कवच स्तोत्र प्राप्त होता है. कोई भी हो इस स्तोत्र का पाठ अवश्य कर सकते हैं. यस. और मेरा मकसद ये है कि मैं केवल आपको कवच का ना बताऊं कि ये कवच कर सकते हैं, बट हम इसकी डेप्थ में जाएंगे. अगेन
Right now, we people are doing the sadhana of Vajra Kavach. Almost 25 people are doing sadhana with me. This is all the grace of my gurus, great gurus, and again, the Icha of Devi. She wants this to happen. And all of them are doing beautiful sadhana. I shared with them with the grace of Bhagavan, and truly speaking, I am getting very divine feedback. तो इसमें बहुत सुंदर जो भगवान का ध्यान श्लोक आता है, ये आप बुक ले सकते हैं, दत्तात्रेय वज्र कवच। ये है गीता प्रेस पब्लिकेशन से, अगेन बहुत ही दिव्य। तो 2 श्लोक हम देखेंगे, 2 क्या 3-4 देख लेते हैं। तो ध्यान श्लोक से, जगदाकुरकंदाय सच्चिदानंदमूर्तये दत्तात्रेय योगींद्र चंद्राय परमात्मने कदा योगी कदा भोगी कदा नग्न पिशाचवत् दत्तात्रेयो हरि साक्षात् भुक्ति मुक्ति प्रदायकः वाराणसी पुरस्नाहि कोल्हापुर जपादरः माहुरीपुर भिक्षासी सह्यासी दिगंबरः इंद्रनील समाकारश्चंद्रकांत समुद्यतिः वैदुर्य सदृश स्फूर्तिश्चलत् किंचित् जटाधरः। तो इसमें बहुत सुंदर है कि जो भगवान संसार वृक्ष के मूल रूप हैं, सच्चिदानंद मूर्ति हैं, योग इंद्रों के लिए आह्लादकारी चंद्रमा हैं, द वन हु गिव्स देम द कूलनेस, परमात्मा स्वरूप दत्तात्रेय मुनि को हम नमस्कार करते हैं। कदा योगी कदा भोगी, कभी वो योगी वेश में हैं, कभी भोगी वेश में, कभी नग्न कभी दिगंबर, कभी पिशाच के समान इधर उधर विचरण करते रहते हैं। दत्तात्रेय भगवान भोग और मोक्ष को देने वाले साक्षात हरि हैं। जो हमारा रीजन है गिरनार पर्वत, भगवान का दिव्य स्थान गिरनार, मस्ट विजिट इन योर लाइफ टाइम। पूरी वो नीचे तक बेल्ट आ जाती है, साउथ तक, महाराष्ट्र, गुजरात, इवन दिस कर्नाटका, एंड people worship Dattatreya Bhagavan, especially the Maharashtra people. My God, the great gurus in the lineage, Shripad Vallabh, Narsimha Saraswati Swamiji, and Samarth Swami Maharaj Ji, and all these are divine beings, and also the Shankar Maharaj Ji, all of them very divine beings from the Dattatreya lineage. We all are blessed to have them. तो यहाँ कहते हैं कि जो भगवान दत्तात्रेय हैं वो वाराणसीपुरी में, काशी में गंगा स्नान करते हैं। तत्पश्चात कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर में वो देवी माँ का ध्यान करते हैं, और माहुरीपुर में माँ रेणुका के यहाँ वो भिक्षा ग्रहण करते हैं, और सह्याचल जो सह्याद्री रेंज है माउंटेन्स की, वहाँ दिगंबर वेश में विश्राम और शयन करते हैं। और गिरनार पर्वत में क्या करते हैं? तप और दीक्षा देते हैं साधक जनों को गिरनार पर्वत पर। तो इन्हीं भगवान दत्तात्रेय का जो कवच है बहुत ही दिव्य है, जिसमें आपके कुंडलिनी चक्रों का पूरा विवरण है, पूरा। तो आने वाली वीडियो में हम पूर्ण चक्र को, 7 चक्रों को देखेंगे। श्रीमात्रे नमः। स्टे ट्यून्ड।